Hello guys, welcome back to Pracademy. This is Pranam Kumar. Today we are going to take a session of accountancy. Pracademy में आपका स्वागत है। आज अकाउंटेंसी के करेंगे फुल टू डिटेल एनालिसिस ऑफ पेपर सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन आपके साथ जो बच्चे 23 ऑफ मई 2022 को एग्जाम देकर के घर पर इत्मीनान से पहुंच चुके हैं। तो आपका एग्जाम हो चुका है खत्म 23 ऑफ मई को अकाउंट्स के पेपर दिए। आप बच्चे 21-22 सेशंस के थे। आपके पेपर को सॉल्यूशंस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्लास 12। तो प्रैकेडमी में फिर से स्वागत है। अकाउंटेंसी का डिटेल पेपर सॉल्यूशंस लेकर के आ गए हैं और आप हमारे इस पेपर सॉल्यूशंस को देखें, अपने सॉल्यूशंस को भी चेकआउट करें कि आपके 40 मार्क्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ साथ हमारे इस वीडियोस को जरूर लाइक कर देंगे, फटाफट लाइक कर देंगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और जो बच्चे जो सेशंस 22-23 के हैं, 22-23 के बच्चे हैं, वो भी इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपके सीबीएसई में किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहते हैं, पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप 12th में आ चुके हो। आपको पेपर्स, जाहिर सी बात है कि सब टॉपिक आप नहीं पढ़े, फिर भी कुछ एनालिसिस आपको जरूर पता चल जाएगा कि पेपर में लेवल कैसे होते हैं, पेपर सीबीएसई कैसे पूछता है। तो सीबीएसई बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 22-23 सेशंस के बच्चे हैं, जो बच्चे 2023 में बोर्ड के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को करेंगे इग्नोर, आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास पार्ट ए का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 1 है जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। तो फटाक से ना प्रैकेडमी का ये आंसर शीट बनाया हुआ है। आंसर शीट मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि आपको भी फील हो कि हमने भी एग्जाम दिया है, मैं भी एग्जाम दिया हूं तो ऐसा फील होगा। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो 21-22 सेशंस के 23 ऑफ मई में जो एग्जाम दे रखे हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस तरह से अगर आप पेपर में सॉल्यूशंस करके आए हैं तो आपके एग्जाम में 40 में 40 आएंगे। और प्रैकेडमी में तमाम जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 35 प्लस जरूर स्कोर करेंगे क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया। बहुत सारे बच्चों से रिव्यू हुआ, बहुत सारे बच्चों से बात हुआ, उनका पेपर बहुत ही तमाम अच्छा गया है क्योंकि वो प्रैकेडमी चैनल पर जुड़े हुए थे, वो सारे वीडियोस को देखते थे। मैं जो बोलता था, मैं जो समझाता था, उसको फॉलो करते थे। मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना और सैंपल पेपर, सबसे बड़ी बात सैंपल पेपर जरूर कर लेना क्योंकि सैंपल पेपर से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आ चुका है सैंपल पेपर से, जिससे के लिए उस चीजों को भी वो ध्यान दिए हैं। तो वो बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आएगा, उनसे बात हुआ है तो अच्छा है। तो यहाँ पर जो बच्चे 21-22 सेशंस के हैं जिनका सॉल्यूशंस आ रहा है, आप लोग मिला लो भैया। 23 ऑफ मई में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं अकाउंटेंसी का, मिला लीजिए। हमारे वीडियोस को फटाफट अभी लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें क्योंकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती किया, क्या सही किया है। और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे 12th में अभी हैं, वो भी सॉल्यूशंस को देखें और समझें कि कैसे पेपर में सॉल्यूशन किया जाता है। देखो भैया, नॉलेज होना अलग बात है, पेपर प्रेजेंटेशन करना बहुत डिफरेंट बात है। ये मैं बार बार सेशंस में बोलता हूँ, बार बार ये सेशन में समझाने की कोशिश करता हूं कि नॉलेज होना अलग बात है और पेपर पर प्रेजेंट करना वो अलग बात है। पेपर पर जो बच्चा अच्छे से प्रेजेंटेशंस करता है, पेपर पर बच्चा जो अच्छे से प्रेजेंट करता है चीज़ों को अकाउंटेंसी में खास करके, तो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो क्वेश्चन 1 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना होता है बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस। तो देख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होने के कारण डेप्रिसिएशन यहाँ पर होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट सरप्लस होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का कोई चर्चा नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई मेंशन नहीं हो, इसमें होता है। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। ओपनिंग बैलेंस की बात होती है, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस बीडी के रूप में आता है, जिसमें हम लोग वहाँ पर देखते हैं। तो ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स आपको फटाक से ना यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? PQR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। यहाँ पर रिटायर कौन कर रहा है? आर रिटायर कर रहा है। आर रिटायर होने के बाद 1/3 शेयर किसको दे रहा है? पी को दे रहा है। और रिमेनिंग शेयर मतलब 2/3 शेयर जो रिमेनिंग है वो क्यू को दे रहा है। तो भैया आर जा रहा है, वो अपने शेयर का हिस्सा, अब जो जितना शेयर है आर का, आर अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहा है? पी को। और रिमेनिंग शेयर मतलब 2/3 शेयर दे रहा है क्यू को। तो अब आपको बताना कि पी और क्यू का अब नया रेशियो क्या होगा। चलिए बताइए, चलिए प्रेजेंटेशन देखिए। यहां पर क्या है? आर रिटायर कर रहा है, आर का शेयर 1/8 है। आर अपने 1/8 का शेयर पी को दे रहा है 1/3 और क्यू को दे रहा है 2/3।
तो 1/8 का 1/3 करेंगे तो 1/24 जो P को मिलेगा, और R का R 2/3 अपना शेयर का दे रहा है, मतलब 1/8 इंटू 2/3 करेंगे तो 2/24 जो R Q को दे रहा है। तो R ने P को दिया 1/3 अपने हिस्सा का, R ने Q को दिया 2/3 अपने हिस्सा का, तो P को मिला 1/24 R से और Q को मिला 2/24 R से। तो P के पास 3/8 पहले से था, 1/24 R से मिला, टोटल हो गया 10/24। Q के पास पहले से था 4/8, R से मिला 2/24, ऐड किए तो 14/24। तो 10:14 P और Q का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 5:7 रेशियो बना, और यहाँ पर आराम से लिख दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन 3 पेपर बहुत आसान आया है, और जो मैंने जो एग्जाम की एनालिसिस की वो हुआ सही, क्योंकि मैंने बोला कि एग्जाम के पेपर आएंगे लिबरल। एग्जाम में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन पेपर इजी आएगा। वो होकर रहा, वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ। नहीं विश्वास है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर या सैंपल पेपर में मैंने जो सॉल्व किया उसका सॉल्यूशंस का वीडियो दे दूंगा। अब उस वीडियोस में जाकर के देखो कि मैंने जो बोला वो हुआ कि नहीं हुआ, वो वहां पर बातें हुई कि नहीं हुई, उस चीजों को आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के ड्यूरेशन में जो बातें कहता हूं वही बातें को एनालाइज करता हूं, कोई एग्जाम में हुआ कि नहीं हुआ, कुछ एक्सपीरियंसों से, कुछ ऐसे बातों से वो चीज सामने आता है। क्वेश्चन 3 में कुछ नहीं करना है, ABC है, पार्टनर्स है, 7:2:1 रेशियोज है, 31 ऑफ मार्च में क्लोज हो रहा है, 30 जून को कौन डेथ कर जा रहा है, A का डेथ हो जा रहा है, तो A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट से निकालना है। देखो दो बेसिस होता है, एक होता है सेल बेसिस, प्रॉफिट बेसिस। प्रॉफिट बेसिस से निकालना है। पिछले साल में प्रॉफिट हुआ है 16 लाख का, ठीक है, तो आप एक चीज करो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट किया है 16 लाख। आप जो सेशन हमारा चला है 2022 से 23, 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 से वो आदमी कब तक काम किया, ए कब तक काम किया, 30 जून 2022, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 जून 2022 तक काम किया। मतलब कितने मंथ तक काम किया, 3 मंथ तक काम किया, 3 मंथ तक वो काम किया। तो 3 मंथ तक अगर वो काम किया तो उसको उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है, 16 लाख। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है, 16 लाख, क्योंकि प्रॉफिट बेसिस से हमको शेयर निकालना है। कैसे निकालना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बेसिस से निकालना। तो 16 लाख प्रॉफिट है, जिसमें से वो कितना महीना काम किया, 3/12 काम किया, और ए का शेयर कितना बन रहा है, 7/10 बन रहा है। यहाँ पर आपके आंसर आ गए फटाक से ना, कितने 2 मार्क्स तो बैठ के मिला। चलिए इसके सॉल्यूशंस देख लीजिए, यही चीजें हैं। 16 लाख डिवाइड इंटू 3/12 7/10 2,80,000, 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स। चलिए क्वेश्चंस 4 में आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चंस है। सब्सक्रिप्शंस में क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको सब्सक्रिप्शंस बनाना है 21-22 का, तो 21-22 का आप करंट ईयर मान ले, 20-21 मतलब 21-22, 21-22 21-22 जो है करंट ईयर हो जाएगा, 20-21 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 22-23 आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। आपको 21-22 लेकर के चलना है। 48,000 जो सब्सक्रिप्शन मिला ड्यूरिंग द ईयर मिला, 8,000 जो सब्सक्रिप्शन मिला वो प्रीवियस ईयर में मिला था। देखो प्रीवियस ईयर कैसे बोल रहा है, 20-21 का है। 6,000 का जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला वो 22-23 का मिला, इसका मतलब 6,000 क्या है आपका एडवांस है, ठीक है। 22-23 के लिए मिला, लेकिन कब मिला, 21-22 में मिला। 12,000 का जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग है वो ड्यूरिंग द ईयर है, और प्रीवियस ईयर में जो आपको एडवांस मिला वो 16,000 का मिला। मतलब आइटम कितना है, 8,000, 6,000, 12,000, 16,000, इसी को हमको एडजस्ट करना है, इसी को दिखाना है। तो 48,000 ड्यूरिंग द ईयर आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21-22 को जो मिला, जो करेंट ईयर को मिला 12,000 का, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो होगा वो 12,000 हम ऐड कर देंगे। एडवांस में जो हमको सब्सक्रिप्शन मिला वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 20-21 में मिला 16,000 का, उसको दिखा देते हैं। 16,000 का जो हमको ये एडवांस मिला कब मिला था, प्रीवियस ईयर में मिला था। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि इस प्रीवियस ईयर में जो हमको एडवांस मिला था तो उसको कहेंगे बिगनिंग, एडवांस एट द बिगनिंग होता है ऐड, ठीक है। फिर उसके बाद 20-21 में हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 का मिल रहा था,
प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो हमें सब्सक्रिप्शंस मिल रहा था उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग जो होता है वो लेस होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऐड होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द इन द बिगनिंग लेस होगा। चलिए दिखाते हैं 8000 का क्या मामला है। 8000, चलिए देखिए 8000 का क्या मामला है सर। 8000 का मिल रहा है 2021 में मिल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर में जब हमें मिल रहा है 8000 तो हम उसको बिगनिंग मानेंगे और लेस कर देंगे। अब हमें एडवांस सब्सक्रिप्शंस मिल रहा था 22-23 के लिए 6000। अब देखो यहाँ क्वेश्चन था ना, 22-23 के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 6000 का मिल रहा था, लेकिन मिल कब रहा है? मिल रहा है आपको सर 21-22 में। 21-22 में आपको जब मिल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन तो हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और इसको भी लेस कर देंगे। तो क्या होगा सर, 12 + 16 28,000 हो जाएगा। 48 + 28,000 76,000 हो जाएगा। यहाँ पर 8,000 + 6,000 हो जाएगा 14,000, जिसको लेस कर देंगे तो 76,000 - 14,000 हो जाएगा 62,000। यहाँ पर टोटल होगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए तो वो 4 का ए था, 4 का ए था, आप गौर करना 4 का ए था, मतलब 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस था। आप ए बनाओ चाहे बी बनाओ। देखो 4 में और था, आप ए वाला बनाओ या बी वाला बनाओ। चलिए बी वाला भी आपको सॉल्व करके दिखा दें। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी निकालना है जो कि डेबिटेड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आइटम कितना है? 37,000 जो है क्रेडिटर को दे चुके थे। ओपनिंग स्टॉक 7,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 11,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर 9,000 का, क्लोजिंग क्रेडिटर 6,000 का। इतना ही डेटा है। इससे आपको निकालना है क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी हेडिंग दे देंगे। हेडिंग देने के बाद हम यहाँ पर देख लेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना हुआ है 37,000। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्रेडिटर एट द एंड को ऐड करेंगे, क्रेडिटर एट द बिगनिंग को लेस करेंगे। बस इतना एडजस्टमेंट करना है। अब उसके सामने जो आइटम है लिखते चले जाएं और इसका ट्रीटमेंट कर लें। 7,000 + 6,000 13,000, 37,000 + 13,000 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 11,000, क्रेडिटर इन द बिगनिंग है 9,000, दोनों को लेस करेंगे 20,000 50,000 - 20,000 30,000। 30,000 अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 30,000 जिन बच्चों को 30,000 आया 3 मार्क्स मिल गया। तो बात समझ में आता है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, पेपर बहुत इजी है। जो बच्चे प्रैक्टिस किए धूम मचा करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सर धूम मचा के आए हैं, बहुत अच्छा करके आए पेपर में, वेरी गुड बच्चों। चलिए क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या है? मोहन, गिरधारी, श्याम 4:3:2 में बांट रहा था, लेकिन गिरधारी रिटायर कर गया। देखो गिरधारी रिटायर कर गया। रिटायर करने के बाद जो रिवैल्यूएशंस होता है, रिवैल्यूएशंस करके पता चला कि गिरधारी को मिलना चाहिए था 5 लाख, लेकिन मोहन और श्याम बोला कि नहीं, हम इनको 5,90,000 देंगे। ये सीधा सा सीधा क्वेश्चन सैंपल पेपर से आया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सैंपल पेपर, इसीलिए यार देखो एग्जाम में जब जाओ तो सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करके जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करके जाओ, बहुत होता है। ये मैं पहले से ही बोल के रहा हूँ। और सैंपल पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने बोला था कि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतने सालों का जो एनालिसिस है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, ये चीज दिखती है। और जो प्रिडिक्शंस होता है, मैं कोई सीबीएसई से हमारा कोई साझा नहीं है, कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें दिखती हैं जो बोलने से दिखता है और ये होता है। इससे के लिए मैं बोल देता हूं जो मेरे मन में आता है। इससे के लिए सैंपल पेपर से देखिए क्वेश्चंस आया, 3 मार्क्स आराम से मिल गया। जो बच्चे सैंपल पेपर किए तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अरे कम से कम इतना तो बेनिफिट मिला ना कि ये क्वेश्चन देखते साथ ही बच्चा फटाक से ना बना लेगा, टाइम तो बचा। और एग्जाम में एक टाइम इज अ मेजर इशू, दिस इज द मेजर इशू, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना है। गिरधारी रिटायर कर गया, रिवैल्यूएशन करके 5 लाख आया, लेकिन मोहन से आप बोला 5,90,000 देंगे। तो ये जो डिफरेंस हुआ उसको देखते हैं, डिफरेंस हुआ तो उसको देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है? मोहन, गिरधारी और श्याम 4:3:2 का रेशियो है। वर्किंग नोट में इसको करना है 5,90,000 माइनस 5 लाख कितना है यार 90,000। ये 90,000 जो डिफरेंस है वो गुडविल का है। क्या चीज़ का है? गुडविल का है। जाहिर सी बात है कि गिरधारी का कुछ गुडविल है, वो भी ऐड था। इससे के लिए रिवैल्यूएशन, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन करके 5 लाख आया और गुडविल गिरधारी का था 90,000, तो टोटल 5,90,000। गुडविल का पैसा तो पुराना पार्टनर देगा। पुराना पार्टनर कौन हो गया? मोहन और श्याम, क्योंकि गिरधारी तो अब जा रहा है, तो गिरधारी जाएगा तो जाहिर सी बात है ले करके जाएगा। तो गेनिंग रेशियो वर्किंग नोट में शो कर दिएगा 2:1 है। ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था बहुत पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में।
कि जब भी कोई जाए उसको क्रॉस कर दो, बचे हुए पार्टनर का रेशियो निकाल दो। बचा हुआ पार्टनर मोहन है, श्याम है, उसका रेशियो 4:2 है, मतलब 2:1। यही गेनिंग रेशियो हो जाता है, गेनिंग रेशियो निकालने का बेस्ट तरीका। तो 2:1 गेनिंग रेशियो आ गया। गिरदारी 90,000 लेकर के जाएगा, तो यहाँ पर 2:1 में आप यहाँ पर बांट लो, 60,000 मोहन देगा और 30,000 श्याम देगा। नरेशन जरूर लिखना, क्योंकि अगर जो बच्चा नरेशन छोड़ के आएगा बहुत पछताएगा, आधा मार्क्स काट लेगा। ठीक है, नरेशन छोड़ के नहीं आना है। 6 में है, ये प्रोराटा बेसिस से है, शेयर कैपिटल के बेसिस से डिवेंचर्स का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमारा बेसिस है, ज़्यादा बच्चे ने ये सॉल्व करके आया और वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा एंट्री कॉम्प्लिकेटेड है, इससे के लिए बच्चे ज़्यादातर सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6B वाला, और वाला, ये और है। और कहाँ से? रिडेम्पशन और डिवेंचर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, 6 का बी। चलिए 6 का बी में 2 आइटम है, 2 आइटम्स को हम देखते हैं। तो 2 आइटम में क्या है कि वाई लिमिटेड इशू किया है 5 लाख डिवेंचर। पहला केस क्या है? पार और प्रीमियम का, इशू एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम का पहला केस है। दूसरा केस है इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और रिडेम्पशन और डिवेंचर में ये चीज हम करवा रखे हैं कि जब पार और प्रीमियम होगा तो कैसे होगा, डिस्काउंट होगा, प्रीमियम होगा तो कैसे वहां पर जनरेटरी होगा। बस ये ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन में 5,000 नंबर और डिवेंचर है, दूसरे वाले क्वेश्चन में 4,500 नंबर और डिवेंचर है। फेस वैल्यू यहाँ भी 100 है, फेस वैल्यू यहाँ भी 100 है, लेकिन ऊपर में क्या है? इशू एट पार है, तो पार है 100 पर, प्रीमियम है 10%, मतलब 110 प्रीमियम हो गया। नीचे में 4,500 नंबर ऑफ डिवेंचर है, लेकिन ये डिस्काउंट पर है, तो 10 डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पर इशू एट डिस्काउंट हुआ है, लेकिन प्रीमियम 5% है, मतलब 5 रुपये प्रीमियम है। अब इसको दिखाते हैं आपके जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज में भैया पहला केस क्या है? बी, 6 का बी का फर्स्ट। यहाँ पर क्या है? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। पार का केस क्या है? पार में कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इशू है, ये इशू वाला केस है, तो ये इशू वाला केस है। बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 लाख, ये इशू हो गया। अब ये जो केस है, ये जो सॉल्यूशन है, ये है आपका रिडेम्पशन का, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। ये जो एंट्री है उसका रिडेम्पशन और डिवेंचर एट प्रीमियम। इसमें क्या करना है? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो है 5 लाख वो ले आए, फिर उसके बाद 9% डिवेंचर जो पूरी है 5,000 इंटू 100 5 लाख। अब प्रीमियम में रिडेम्पशन किया है, तो इसका एंट्री होगा 2 प्रीमियम रिडेम्पशन और डिवेंचर। 5,000 नंबर और डिवेंचर था, प्रीमियम 10% था, देखो यहाँ पर 10% था, 10% किया तो 50,000 आया, तो नीचे क्या हो गया? 5,50,000 क्रेडिट में। तो ऊपर भी तो 5,50,000 डेबिट होना चाहिए, तो ऊपर में सिर्फ 5 लाख था, तो 50,000 कहाँ से मैनेज होगा? लॉस ऑन इशू और डिवेंचर 50,000, तो ऊपर भी हो गया 5,50,000 डेबिट में, नीचे भी 5,50,000, ऊपर भी 5,50,000। और आपको पता है जब जब नीचे प्रीमियम होगा तब तक ऊपर लॉस का जिक्र जरूर होगा, और नीचे आपको नरेशंस दे देना है। ठीक है, चलिए शेष का बी का दूसरा एंट्री, शेष का बी का दूसरा एंट्री, शेष का बी का दूसरा एंट्री क्या? ये दूसरा वाला केस था ना, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 4,500 क्या था आपका नंबर ऑफ डिवेंचर, इसका चलिए एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है? इशू एट डिस्काउंट, इशू डिस्काउंट में, तो ये इशू का कॉलम है, तो चलिए देखिए डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो हाँ भाई डिस्काउंट में इशू हुआ, क्यों? क्योंकि 100 फेस वैल्यू था, 10% डिस्काउंट था, तो 90 अब हो गया फेस वैल्यू, तो 4500 नंबर ऑफ डिवेंचर था इंटू 90, 4,05,000 टू 9% डिवेंचर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,05,000 हो गया इशू। अब ये कॉलम है रिडेम्पशन और डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम में किया है, प्रीमियम कितना भी है थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीमियम है इसका 5% प्रीमियम है, 5% प्रीमियम है, तो रिडेम्पशन और डिवेंचर एट 5% प्रीमियम। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो 4,05,000 आया, इसको तो यहाँ पर लिखते ही है, पता है जितना का क्रेडिट उतना का डेबिट होता है। ठीक है, अकाउंट डेबिट, इतना का डेबिट होता है, सब डेबिट होता है, 4,05,000 से डेबिट हो गया। अब जो फेस वैल्यू जो है उसको पहले लिख लीजिए, 4,500 इंटू
100, यहाँ 100 आएगा। या 90 क्यों आया? क्योंकि 10% का डिस्काउंट था। या 100 क्यों? क्योंकि डिवेंचर का पूरा वैल्यू क्या है? 100 पर है, 4,50,000। अब ये 4,50,000 और 4,05,000 में डिफरेंस आएगा 10 का, तो वो 10 का डिफरेंस हम यहाँ पर डिस्काउंट के रूप में मेंशन करेंगे, क्योंकि उतना का डिस्काउंट था। तो 90 प्लस 10 100 हो गया, नीचे 100 हो गया, मतलब डेबिट भी 100 क्रेडिट भी 100। अब क्या है? प्रीमियम पर रिडम्पशन किए 5%, मतलब 5 रुपया के, तो 4,500 इंटू 5 करेंगे 22,500। और इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम आपको बताएं कि जब जब प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर लिखेंगे तब तक लॉस और इशू और डिवेंचर आपको लिखना होगा। तो 4500 इंटू 5 22,500 आपको आ गया। तो टोटल 4,72,500 आपको कहाँ आ गया? क्रेडिट साइड में। 4 लाख यहाँ पर 4,72,500 आपका डेबिट साइड में भी आ गया। तो ऊपर है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, नीचे इशू ऑफ डिवेंचर सॉरी नीचे आपका रिडेम्पशन और डिवेंचर एट प्रीमियम 5%। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है, आपको सब्सक्रिप्शंस बनाना है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडेट 31 मार्च 2022 आदर्श क्लब का बनाना है। कोई बात नहीं है, जितना पेमेंट साइड है वो एक्सपेंडिचर साइड में चल जाएगा, जितना रिसिप्ट साइड है वो इनकम में चल जाएगा। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ये क्लब है 1500 मेंबर का, और ईच मेंबर को 150 रुपया देना है, तो 2,25,000 आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत शॉर्ट चीज़ है। तो यहाँ पर क्या करना है, वही चीज़ बोल रहे हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी चला जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चल जाएगा, सेक्रेटरी ऑनरेरियम चल जाएगा, 6% फिक्स डिपॉजिट पर चल जाएगा, ऑन 6% फिक्स डिपॉजिट ऑन ये एक है, तो ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का, मतलब 2,70,000 इंटू 6% इंटू 3/12 ये कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहाँ पर 10,000 का फर्नीचर था, बुक वैल्यू 8,500 बेचा है, मतलब यहाँ पर लॉस हुआ है। हायर ऑफ ग्राउंड जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर जाएगा, हायर ऑफ ग्राउंड जाएगा, लॉकर रेंट जाएगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड नहीं जाएगा। जितना चीज़ का एंट्री करेंगे हमारा बच जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब 31 मार्च 2022। यहाँ पर देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन 2,25,000 आ चुका है, लॉस ऑन ओल्ड फर्नीचर 1,500, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,500, हायर ऑफ ग्राउंड 47,500, लॉकर रेंट 11,500। उधर एक्सपेंडिचर वाला जो पेमेंट, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या है कि जो पेमेंट वाला है वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, जो रिसिप्ट वाला है वो इनकम साइड आएगा। बस ये देख लेना एडजस्टमेंट कैसे होगा, और बस ये देख लेना है कि कौन आइटम आएगा कौन आइटम नहीं आएगा। सैलरीज आ गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया, सेक्रेटरी ऑनरेरियम आ गया, और ये आपका आ गया फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए 2,28,000 बैलेंसिंग फिगर में इधर आया 1,77,950, 1,77,950 सरप्लस में आया। सरप्लस क्यों आया? क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा था, क्रेडिट ज़्यादा था, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तो जाहिर सी बात है सरप्लस यहाँ पर बनेगा ही, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर बन गया। ठीक है, चलिए 8 में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा है। एक में आपको पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और जेट कैपिटल अकाउंट, जहां पर लोन अकाउंट बनेगा, और में ऑप्शनल में पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर आपको पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब 8 क्वेश्चन ऑप्शनल है। 8 क्वेश्चन क्या है? ऑप्शनल है आपके पास, 8 का ए 8 का बी, आप जो अच्छा लगे बनाए, लेकिन हम दोनों का सॉल्यूशंस दे देते हैं आपको। 8 में देख लीजिए एक्स वाई जेड जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा है 3:3:4। ठीक है, यहाँ पर आप बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए, बैंक है 1,74,000, सन्ड्री डेटर है 2 लाख, बिल रिसीवेबल है 20,000, स्टॉक है 1,50,000, फर्नीचर है 1,28,000, मशीनरी है 2 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,85,000, सन्ड्री क्रेडिटर है आपका 34,000, बिल पेबल है 29,000, जनरल रिजर्व है 2 लाख का, एस का कैपिटल है 3 लाख, वाई का कैपिटल है 3 लाख, जेड का कैपिटल है 4 लाख। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है कि 3% ऑफ डेटर पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा। स्टॉक घट करके 5,000 आया है,
मतलब स्टॉक 5000 से घटा है, फर्नीचर 2000 से घटा है, तो डिक्रीज इन एसेट जो होगा वो हमारे डेबिट साइड में चला जाता है। जो डिक्रीज इन एसेट्स होता है वो डेबिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बता देते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का ही काम यहाँ पर होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज का काम होता है, बाकी फालतू कोई काम नहीं होता है। तो डिक्रीज इन एसेट होगा वो डेबिट साइड में हो जाएगा, जो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा डेबिट साइड में आएगा, जो इंक्रीज इन एसेट होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जो डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा क्रेडिट साइड में आएगा। अब जाके क्वेश्चन देख लीजिए। अब स्टॉक घटा है, फर्नीचर घटा है, तो डायरेक्ट से डेबिट साइड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,85,000 बैलेंस शीट में था, अब 4 लाख हो गया, तो एसेट बढ़ा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। मशीनरी 1,80,000 है, पहले मशीनरी कितना 2 लाख है, घटा है, तो ये आपका डेबिट साइड में जाएगा। इसी चीज़ों को हम एंट्री के रूप में फटाक से ले लेते हैं। स्टॉक 5000 से घटा था, ले लिए, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में जाएगा। फर्नीचर घटा हुआ है 2000 से, ले लिए। मशीनरी 20,000 से घटा था, ले लिए, सब डेबिट साइड में ले लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा है 3% से, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी है, 3000 ले लिए। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो ना आप, लैंड एंड बिल्डिंग 3,85,000 का था, फिर जाकर 4 लाख हो गया, तो आपका बढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका बढ़ा 15,000 से, उसको हम क्रेडिट साइड में ले लिए। ठीक है, सारा का टोटल किए 30,000 यहाँ पर आ गया, 30,000 यहाँ पर आ गया। अब ये 15,000 है, यहाँ पर डिफरेंस 15,000 आ गया। इस 15,000 को हम बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बांट देंगे। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, तीनों में बांट देंगे। और क्या कौन से रेशियो में डालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4500 4500 6000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी फटाफट बना ही लेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, पहले तो पार्टनर का जितना पूंजी है लिख लो, बैलेंस बीडी, तो 3 लाख 3 लाख 4 लाख। जनरल रिजर्व जो था आपका बैलेंस शीट में, सबसे पहले देखो ये जनरल रिजर्व है 2 लाख, 2 लाख को पार्टनर में बांटो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:4 में बांट दिए। फिर इवैल्यूएशंस में जो लॉस हुआ, ये लॉस है जो पार्टनर्स का, उसको उठा करके इधर ले आए 4500। ठीक है, फिर इसको टोटल कर लिए 3,60,000 3,60,000 4,80,000 इधर भी टोटल कर लिए। और जो डिफरेंस आया, जैसे 4500 है, यहाँ पर 3,60,000 है, 3,55,500 ये बैलेंस सीडी में जाएगा। वो बैलेंस किसका जाएगा, जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर कर गया उसका बैलेंस नहीं जाएगा। तो बैलेंस सीडी में एक्स और वाई आ गया। जेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जेड अब पार्टनर रहा नहीं, अब चला गया, जा रहा है। इससे के लिए उसका जो बैलेंस होगा, ऐसा नहीं कि जेड का बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होगा, लेकिन उसका जो बैलेंस होगा वो लिखा आएगा जेड लोन अकाउंट के नाम पर। लोन अकाउंट का मतलब फर्म का लायबिलिटी है कि जेड को इतना पैसा वो फर्म देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो रियलाइजेशन है, इसके देख लो। सोनू मोनू अंशु है, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है ऑन 31 मार्च 22। बैंक कितना है 22,000, कब बनाना है 31 में, हाँ चलो। बैंक है 22,000, स्टॉक है 25,000, डेटर है 20,000, प्रोविजन 2,000 घटाने के बाद 18,000, फर्नीचर है 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, क्रेडिटर है 35,000, जनरल रिजर्व है 25,000 का, सोनू 50,000, मोनू 30,000, अंशु 20,000, ये पूंजी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ है 85,000 पर, फर्नीचर रियलाइज हुआ है 6,000 पर, डेटर पूरा का पूरा रियलाइज हो चुका है। सोनू स्टॉक लिया है बुक वैल्यू पर, तो सोनू के नाम से स्टॉक चल जाएगा। अंशु अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिया है 3,000 का, तो उसके नाम पर 3,000 का जाएगा। मोनू जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस किया है 2,000 का, वो जाएगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट 2200, ये इसका मतलब नहीं है, जितना खर्च किया उतना जाएगा। क्रेडिटर वेयर पेड 2% और लेस, क्रेडिटर को जितना पेमेंट करना था उससे 2% लेस करके क्रेडिटर को पैसा देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। कुछ नहीं करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे मतलब ज़बरदस्त फंडा क्या है कि जितना भी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है एसेट साइड में, उसको आप डेबिट साइड में ला करके ख़त्म कीजिए, जैसे स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। और जितना आपको लायबिलिटी में दिख रहा है, एसेट्स एंड कैपिटल लायबिलिटी में चीज़ दिख रहा है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिटर इधर ला के खत्म कर दीजिए। खत्म करने के बाद आपको एक बनाना होगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या है कि आपको रियलाइज दिखाना है कि जैसे यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ काम आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे लैंड एंड बिल्डिंग कितना रियलाइज हुआ 85,000, तो देखिए 85,000 हम लोग लिखे हैं 85,000। फिर आपका फर्नीचर कितना रियलाइज हुआ है 6,000, देखिए यहाँ पर आपका आ गया 6,000। डेटर कितना रियलाइज हुआ है पूरा का पूरा, तो डेटर जाके चेक कीजिए, डेटर 20,000, तो जाकर चेक करिए, तो 20,000 आपका डेटर आ गया। सोनू कितना स्टॉक लिया, तो स्टॉक जाकर के चेक कीजिए, स्टॉक कितना का है आपका 25,000 का, तो सोनू के नाम पर स्टॉक चल जाएगा, तो सोनू के नाम पर स्टॉक चल गया 25,000 का। अंशु लिया है अनरिकॉर्डेड एसेट 3,000 का, टोटल हो गया 1,39,000। ठीक है, मोनू रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रहा है 2,000 का,
क्रेडिटर को हम 2% लेस पेमेंट करेंगे। क्वेश्चंस में देखिए क्रेडिटर को हम 2%, यहाँ पर सब डिटेल लिखा है। मोनू 2000 पेमेंट कर रहा है, अंशु 3000 अनरिकॉर्डेड ले लिया। मोनू है रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रहा है 2000 का, क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं 2% लेस पे। तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं 2% लेस पर, मतलब 35,000, 2% किए तो -700, 34,300। 2000 इसका आ गया, 2000 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखो 2000। टोटल किए तो 1,76,300 आ रहा है, 1,76,300 आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 300 का, इसको बांट लेंगे XYZ में इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है भैया, थोड़ा सा एक बार देख लेने दो। 5:3:2, 5:3:2 में इसको 5:3:2 में बांट लेंगे। तो मतलब आप रियलाइजेशंस का क्वेश्चन बनाते या ये रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते, जो आपको अच्छा लगता वो आप करते। जैसे आपको मैंने दोनों सॉल्यूशंस करवा दिया, रिवैल्यूएशंस का भी करवा दिया और रियलाइजेशंस का भी करवा दिया। जो बच्चा बनाया होगा, जिस लेवल पर बनाया होगा उसके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत खुद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बी लिमिटेड परचेज किया है, बिल्डिंग किया है, प्लांट परचेज किया, फर्नीचर किया है, ठीक है। कितना हो गया, 3 लाख, 3 लाख, 2,80,000 और 20,000, तो ये तो 6 लाख का हो गया, बाकी 30,000 लेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो मतलब पेमेंट कहाँ से हो रहा है, तो बी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग अ 9% डिवेंचर ईच। तो यहाँ क्या कह रहा है, बी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग 3 लाख का, प्लांट 2,80,000 का एंड फर्नीचर वर्थ 20,000 फ्रॉम सी। बी ने सी से खरीदा तो सी सेल किया फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। बी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग अ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो खरीदा, बी खरीद रहा सी से, तो सी लेगा ना भैया। बी अगर खरीद रहा है, बी परचेज कर रहा है बिल्डिंग, तो खरीदेगा तो उसके बदले पैसा देगा। तो बी बोला एक काम करते हैं, हम आपको डिवेंचर दे देते हैं, कोई दिक्कत? तो सी बोला ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद रहे हैं तो सीधा सा बात है कि ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द बुक ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में आपको यहाँ पर नेसेसरी आपको जर्नल एंट्री करना है, 3 फेज में करना है। डिवेंचर अगर पार पर दे रहा है, दूसरा डिवेंचर अगर प्रीमियम पर दे रहा है, तीसरा डिवेंचर डिस्काउंट पर दे रहा है। तीनों फेज में आपको बताना कि वेंडर की एंट्री और ट्रांजैक्शन कैसे होगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप बी नहीं, यहाँ पर आपको सी लिखना है। इन द बुक ऑफ, यहाँ पर लिख देना इन द बुक ऑफ बी लिमिटेड, इन द बुक ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीदने वाला सी है, सी को पैसा दिया जा रहा है। तो बी खरीद रहा है सामान, तो बी पैसा देगा ना। बी सामान खरीद रहा है सी से, बी सामान खरीद रहा है सी से, तो बदले में बी सी को पैसा देगा। तो बी अपने बुक में एंट्री रखेगा कि सी को हम कितना दिए। तो बिल्डिंग हुआ था 3,60,000 का, प्लांट है 2 लाख। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग था 3,60,000 का, प्लांट था 2,80,000 का, फर्नीचर था 20,000 का। सी को देना 6,30,000। बीच में डिफरेंस बच गया डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जब डिफरेंस बचता है बैलेंसिंग फिगर, तो वो गुडविल के नाम पर आता है। ये आपको बताया हुआ है, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो जब भी डेबिट साइड में अगर आपको बैलेंस बचता है तो वो गुडविल कहलाता है। अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस अभी बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से होता है। लेकिन ऊपर आया तो 30,000 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर सी तो 6,30,000। ऊपर में जो ये बैलेंसिंग फिगर आया है वो गुडविल के नाम पर 30,000 आ गया। अब हम ए, बी और सी करेंगे। ए में पार में हुआ है, यहाँ पर देखो पार में ट्रांजैक्शन दिखाना है, मतलब सी ने पेमेंट किया डिवेंचर का पार पे। तो सी जब पेमेंट करेगा डिवेंचर पार पर तो उसका क्या होगा? तो सबसे पहले आपको निकालना होगा वर्किंग नोट में जाकर के
अमाउंट ऑफ डिवेंचर, अमाउंट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेबल बाय, क्या होता है, अमाउंट पेबल बाय करंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। करंट वैल्यू हम पार पर ले रहे हैं, अमाउंट हमको कितना देना पड़ रहा है, पेबल है 6,30,000, तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 6,300। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो गया 6,300। यहाँ पर हम ले लिए 6,300 इंटू पार वैल्यू 100 होता है तो 6,30,000, नीचे 6,30,000 आ गया 9% डिवेंचर के रेट से। तो ये पार वाला हो गया। प्रीमियम वाला चलिए, तो प्रीमियम वाला में क्या है, ये प्रीमियम केस है बी वाला। तो प्रीमियम केस क्या है, 25% प्रीमियम रखा था, तो 25% प्रीमियम केस में क्या है, यहाँ पर फिर से आप सी, तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर आपको निकालना है, तो अमाउंट पेबल कितना है 6,30,000, करेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, तो 25% प्रीमियम मतलब 100 प्लस 25 125, 6,30,000 डिवाइडेड बाई 125, तो यह हो गया 5,040। 5,040 क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो 5,040 नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया, तो 5,40,000 5,040 इंटू 100 फेस वैल्यू पर हो गया 5,04,000। अब प्रीमियम था 25 का, तो 5,040 इंटू 25 प्रीमियम 1,26,000, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6,30,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, यही आपका डेबिट साइड में हो जाएगा। तो ये हो गया प्रीमियम से पैसा देना। बी ने प्रीमियम के माध्यम से कैसे पैसा दिया, तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर सबसे पहले जरूरी है आपको निकालना। जब तक अमाउंट ऑफ डिवेंचर नहीं निकालिएगा आपको कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सी में क्या है, डिस्काउंट में करना है, ये केस क्या है, डिस्काउंट का केस है। तो डिस्काउंट का केस में फिर आप पहले अमाउंट ऑफ डिवेंचर निकालिए। अमाउंट ऑफ डिवेंचर में अमाउंट पेबल कितना है 6,30,000, करंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना 90, क्योंकि 100 माइनस 10% डिस्काउंट है तो 90, तो 7,000 आया। तो अब 7,000 को सबसे पहले तो आप चढ़ा लीजिए 2 में, जिससे पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना मतलब डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, वही डिस्काउंट हो जाएगा। तो 9% डिवेंचर 7,000 इंटू 100, 7,000 इंटू 100 कितना हो गया 7 लाख, और 7 लाख और ऊपर कितना है पेमेंट आपकी हो 6,30,000, आप पेमेंट किया 6,30,000, तो डिफरेंस कितना कर रहा है 70,000 का। तो मतलब कैसे हो गया, ये 100 पर हो गया, ठीक है, ये 90 पर हो गया, बीच में 10 का आ गया, तो 10 का ये डिस्काउंट हो गया। तो 6,30,000 प्लस 70,000 7 लाख हुआ ना, क्रेडिट 7 लाख डेबिट 7 लाख हो गया। तो ये आपका तीनों केस हो गया, 9 का तीनों केस हो गया, पार पर भी 100 पर भी, प्रीमियम पर भी 125 पर भी और डिस्काउंट पर 90 पर भी, ठीक है। अब आइए 10 नंबर, तो आपको यहाँ पर बताना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मार्क्स का पूछा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप यहाँ पर दे देंगे। और 11 क्वेश्चन देख के तो यार मत पूछो कितनी खुशी हुई, कितना मजा आया, क्योंकि जब मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा था अकाउंटेंसी का, तो उसी समय मैंने बोल दिया था कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज क्वेश्चन आएगा, पहला बात। दूसरा और में आएगा जैसा सैंपल पेपर, मैंने सेम साफ कर दिया था, जैसा सैंपल पेपर में आया वैसे ही आएगा, सेम जो सैंपल पेपर का है फिर से क्वेश्चन उठ करके आ गया। मतलब सैंपल पेपर से 2 क्वेश्चन लड़े हैं, एक 5 मार्क्स का और ये एक 3 मार्क्स का और ये एक 5 मार्क्स का। हाँ, दोनों 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का पार्ट बी में, 3 मार्क्स का पार्ट ए में, मतलब 2 क्वेश्चंस लड़ चुके हैं। कॉमन साइज और कंपैरेटिव बनाना तो एक ही है, लेकिन सैंपल पेपर में भी आया था कॉमन साइज और कंपैरेटिव और में ही, और तब आया था 11 नंबर के क्वेश्चन में। तो भैया हमने उसी समय कहते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है सीबीएसई के पास, ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, उतने में पूछना है तो कहां से पूछेगा इसी तरह से। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आया। तो कॉमन साइज यहां पर बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ आप बैलेंस शीट को अच्छे से देख लीजिए, फिर सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट, चलिए अब आप देख लिए, अब हम चलिए सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए फॉर्मेट बहुत अच्छे से बना हुआ है, सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से बना हुआ है। लग क्या आ रहा है कि एग्जाम देकर हम आ रहे हैं और मेरा पेपर चेक हो चुका है। एग्जाम देकर मैं आ चुका हूं, मेरा पेपर चेक हो चुका है, आपका भी पेपर जल्दी चेक होकर आएगा, आपके भी एग्जाम के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये बेस्ट विशेष मेरे तरफ से आप लोगों को, तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है।
जो जो बच्चे ने मेरे बात को सुना, मैंने जो गाइडलाइन दिया, मैंने जिस बात को फोकस किया, मैं जिस चीज़ों का एक्सप्लेन करना चाहा, मैं जिस बातों को समझाना चाहा, बच्चे अगर उस फॉर्मेट को फॉलो किए, बच्चे उस चीज़ों को ध्यान रखें, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे मैसेज आने लगे एग्जाम के बाद कि सर मेरा एग्जाम ऐसे, सर मेरा एग्जाम ऐसे। डेफिनेटली उन लोगों के एग्जाम बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छा स्कोर करके वो लोग आए। चलिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 यहाँ पर है। आपको हेडिंग्स देखना है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स का एक बनेगा, एक एब्सोल्यूट अमाउंट का बनेगा, एक परसेंटेज ऑफ बीएस मतलब बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल यहाँ बनेगा। प्रीवियस ईयर 21, इसको थोड़ा सा 1 मिनट कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर 2021, करेंट ईयर 2022, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर को ए लेके चले, करेंट ईयर को बी के लेके चले। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल में प्रीवियस ईयर कैसे निकलेगा? ए डिवाइडेड बाई ए का टोटल इंटू 100। करेंट ईयर को बी माने हैं, बी डिवाइडेड बाई बी का टोटल इंटू 100, बस परसेंटेज निकलते चल जाएगा। जैसे देखिए, ए में कौन है? ए के कॉलम में शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख, और बी के कॉलम में शेयर कैपिटल कितना है? 40 लाख। ठीक है। प्रीवियस ईयर परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाई ए का टोटल, हमने क्या बोला? ए डिवाइडेड बाई ए का टोटल, मतलब ए कितना है? 30 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 60%। करेंट ईयर कितना है? बी, करेंट ईयर बी शेयर कैपिटल 40 लाख, यहाँ पर मैंने लिखा है बी डिवाइडेड बाई बी का टोटल मतलब 4 लाख, और डिवाइडेड करेंगे बी के टोटल से मतलब 80 लाख, 50%। वैसे ही 15 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 30%। 20 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, 25%। 5 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 10%। 20 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, 25%। नीचे 100 आ गया। उसी तरीके से नीचे करते चला जाना है, कोई बात नहीं। टेंजिबल में भी 15 लाख है, 20 लाख है, ये ए है, बी है, तो ए वाला को डिवाइड करेंगे ए के टोटल से, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 15 लाख ए है और उसका 15 ये टोटल कितना है? 50 लाख, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 30%। एक जैसे ये ए का टोटल 15 लाख है, ए का टोटल कितना है? 50 लाख, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 30%। फिर ए कितना है? इंटेंजिबल एसेट कितना है? 10 लाख, और ए का टोटल कितना है? 50 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 20%। फिर 25 लाख है, 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 50%। बी में कितना है? 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, 25%। 40 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, 50%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 25%, 100 आ गया। तो ये बन गया आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। जो बच्चा इस तरह से बना के आ गया, पूरा में पूरा मार्क्स, 3 में 3 मार्क्स। चलिए अब कंपैरेटिव देखते हैं, उसके क्वेश्चंस पहले आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो ये कॉमन साइज हो गया, ये कंपैरेटिव का हो गया, और में ये और में था, और में आपको ये हो गया बैलेंस शीट। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ये सब आइटम है, जैसे शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरेज, ट्रेड पेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी का बनाने का तरीका क्या रहने वाला वो उसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अभी देखिए 10 लाख। जैसे इसमें क्या बना है? पर्टिकुलर्स बना लेना। हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जीवन लिमिटेड। जीवन लिमिटेड था एज ऑन 31 मार्च 2022, एज ऑन 21। एक मिनट, इसको यहाँ पर क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जीवन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स यहाँ दे देना है। फिर 31 मार्च 2021, ये प्रीवियस ईयर हो गया ए। फिर 31 मार्च 2022, ये बी हो गया करेंट ईयर।
फिर उसके बाद कॉलम बनेगा एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या होता है, बी माइनस ए मतलब सी, और परसेंटेज चेंज निकलेगा सी, ध्यान सुनिएगा, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, तब यहाँ पर परसेंटेज निकलेगा। तो सी ये वाला कॉलम ये हो गया, इस कॉलम को डिवाइड करेंगे ए वाला कॉलम से, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारा परसेंटेज निकलते चल जाएगा। जैसे यहाँ कितना है शेयर कैपिटल का डिफरेंस, जैसे शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 10 लाख था, करेंट ईयर में 15 लाख था, डिफरेंस आ गया 5 लाख। अब 5 लाख को डिवाइड करेंगे, मतलब सी बाई है, तो सी है 5 लाख, ए है आपका 10 लाख, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 100% निकाल लीजिए। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 5 लाख, प्रीवियस ईयर में करेंट ईयर में 6 लाख का डिफरेंस है 1 लाख का, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100। ट्रेड पेबल कितना है प्रीवियस ईयर में 10 लाख, करेंट ईयर में कितना है 12 लाख, डिफरेंस है 2 लाख का, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह से करते चल जाना है। टेंजिबल में भी आपको करना है, क्या है टेंजिबल, आपको जो प्रीवियस ईयर में 12 लाख है, करेंट ईयर में 18 लाख है, डिफरेंस हो गया 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100%, परसेंटेज निकल जाएगा। इनटेंजिबल में है प्रीवियस ईयर में 8 लाख, करेंट ईयर में 10 लाख, डिफरेंस हो गया 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, 100%। फॉर्मेट फॉलो कीजिए, जो फॉर्मेट हम लिखे हैं, जो फॉर्मेट जो हमने लिख करके दिया है, इस फॉर्मूला को फिट करें। जैसे जैसे आपका जो एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज में क्या बोले, एब्सोल्यूट चेंज होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए का लिए सी आ जाएगा। परसेंटेज कैसे निकलेगा, सी बाई ए इंटू 100, सी बाई जितना सी का कॉलम है उसको डिवाइड कीजिए ए से, इंटू 100 कीजिए, परसेंटेज आएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्रीवियस ईयर कितना है 5 लाख, करेंट ईयर कितना है 5 लाख, जीरो हो गया तो 0% चेंज। और यहाँ गौर कीजिएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल कितना है 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ भी 8 लाख आया, तो यहाँ भी 8 लाख आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज यहाँ भी टोटल आएगा। जिस बच्चे का यहाँ परसेंटेज, कलर चेंज करो समझाने के लिए, जिस बच्चे का यहाँ परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज सेम आया, जैसे यहाँ पर 8 लाख और 8 लाख सेम आया ना, उसी तरह से जिस बच्चे का परसेंटेज यहाँ दोनों सेम आएगा उसका ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट सही होगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। खैर कंपैरेटिव बनाइए चाहे कॉमन बनाइए, मार्क्स तो एक ही मिलना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का 2 पहलू है, तो आपको मिलेगा। और साथ साथ कैश फ्लो में जो हमने बातें किया था, यस 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 यस, अब जो आ गया क्वेश्चन 12, मैंने बोला था पहले ही जब मैं कर रहा था सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, तो उसी समय मैंने कहा था कैश फ्लो के बारे में कि कैश फ्लो में 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या, पहले तो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हो सकता है कि सीबीएसई तीनों को अलग अलग पूछे, या हो सकता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को कॉम्प्रिहेंसिव करके, कंसोलिडेट करके क्वेश्चंस पूछे। हुआ ऐसा ही कि सीबीएसई ने कोई एक एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछ लिया, सीबीएसई ने कोई एक एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछ लिया, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देख लीजिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्वेश्चंस पूछ लिया गया। ये बैलेंस शीट बना हुआ है अनुराधा लिमिटेड का 31 मार्च 2022। आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ना तो फाइनेंसिंग ना इन्वेस्टिंग। लेकिन हमने सॉल्व किया पूरा सॉल्व करने का कारण क्या है ना, कि कैश फ्लो में मैंने आपको ये बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसा क्वेश्चन है जहां पर आपको क्वेश्चन में आंसर होता है। क्या क्वेश्चन में आंसर होता है सर, जैसे यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बिगिनिंग वाला है, ये एंड वाला है। लेट मी चेक बिगिनिंग एंड कौन है, 21 22, सॉरी बिगिनिंग ये है, वही मैंने सोचा, हाँ बिगिनिंग ये है, एंड ये है, तो ये वाला इसे मैच करना चाहिए। 90,000 में कुछ चीजें एडजस्ट करके 30,000 आना चाहिए, तब जानेंगे कैश फ्लो सही है। इसलिए मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व किया, इसलिए सॉल्व किया कि मान लो अगर कोई भी एक्टिविटी में अगर गलती हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गलती की है, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गलती की है, चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गलती है, कोई भी एक्टिविटी में अगर तुम गलत करोगे तो कैश फ्लो में अंतिम में आपका डेटा नहीं मैच करेगा, मतलब 90,000 को एडजस्ट करके 30,000 नहीं आएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस कैश और क्लोजिंग बैलेंस कैश नहीं मिलेगा। इसलिए सारा एक्टिविटी सही होना चाहिए, इसलिए मैंने तीनों का एक्टिविटी सही बनाया। लेकिन आपको तीनों नहीं बनाना था, जो बच्चे बना दिए अच्छी बात है, बना दिए तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय बर्बाद हुआ, बस यही दिक्कत है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि मार्क्स काट लिया जाएगा, आपके समय बर्बाद हुए, और नहीं भी बर्बाद हुआ, आप समय पर पेपर कर लिए तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जिन बच्चों का ये सेट में था
इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन नोट टू अकाउंट में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा गौर कीजिएगा। 50,000 12% डिवेंचर इशू हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर 24,000 का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर गया है। चलिए सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करते हैं। एक मिनट इस चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा। चलिए हमने बना रखा है फॉर्मेट, इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अनुराधा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022, पार्टिकुलर्स अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। एडजस्टमेंट हेडिंग, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें से क्या होगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होगा, नॉन कैश इनकम लेस होगा। तो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, पेटेंट्स इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो ये ऐड हो गया। नॉन कैश इनकम कौन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से आया सर, ये देख लीजिए, मैंने जो बोला 50,000 का 12% निकालिएगा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आया इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, जो कि लेस होगा क्योंकि नेट नॉन कैश इनकम लेस होता है, तो 3,000 लेस हुआ। तो इन तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आया 23,000। फिर उसके बाद हेडिंग जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पर आपको मैंने जब कैश फ्लो पढ़ाया था साफ साफ बोल दिया था, सीधा लॉजिक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस, ये होगा। अब एसेट उल्टा कर देना, एसेट उल्टा क्या करोगे, डिक्रीज इन एसेट ऐड, डिक्रीज इन एसेट ऐड, इंक्रीज इन एसेट लेस, इंक्रीज इन एसेट लेस। वही फंडा, वही फॉर्मूला यहाँ पर काम किया है, वही फॉर्मूला को यहाँ पर फिट कर देना है। तो क्या काम किया है सर, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल था, रिसीवेबल, यहाँ पर क्या फॉर्मूला काम किया, जैसे आप ये देखो इन्वेंट्री क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐड हो गया। ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज लायबिलिटी लेस। आउटस्टैंडिंग रेट क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हो रहा है तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लेस। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट्स है, तो एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो लेस। इसको एडजस्ट करें तो 36,000 यहाँ पर आ गया। और तीनों को 50,000 प्लस 23,000 माइनस 36,000, 37,000 यहाँ आंसर आ गया। और जिस बच्चों का 37,000 आंसर आ रहा है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनके मार्क्स सही है। लेकिन हम कैश फ्लो को पूरा चेक करने के लिए हमने इसको पूरा बना रखा है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में मैं आपको दिखा दूँ कैसे हमारा एडजस्ट होकर कैश ओपनिंग क्लोजिंग मिलता है। नहीं तो आपको दिमाग में आएगा क्या सर ओपनिंग क्लोजिंग बोल रहे हैं, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मिलता हुआ आ रहा है। जैसे 90,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर 90,000 था, 60,000 माइनस में आया था, ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है कि ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, तीनों से एडजस्ट करके आता है। तो 60,000 माइनस में है, 60,000 माइनस है, 90,000 प्लस है, तो 30,000 आ गया। मतलब कैश बैलेंस 90,000, उसमें जो 60,000 एडजस्ट हुआ तो कैश का एंड बैलेंस 30,000 जो था वो मिलता हुआ दिख गया। इसका मतलब कैश फ्लो मेरा सही है, मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों बना दिया। लेकिन आपको नहीं बनाना है, आपका बॉर्डर लाइन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर मैंने बना दिया था आपका बॉर्डर। आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 37,000 ला करके ख़त्म कर देना था, तब आपका काम खत्म हो जाता। तो चलिए मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, मैं प्रैकेडमी से लेता हूँ अलविदा। प्रैकेडमी चैनल्स पर जो आपके सॉल्यूशंस आए, तो ये सॉल्यूशन आया 2021-2022 के बच्चों के लिए। तो जो 23 मई को एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, वो अपना क्वेश्चंस पेपर और सॉल्यूशंस यहाँ पर मिला लेंगे, मिला करके फटाफट लाइक कर देंगे, तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सॉल्यूशंस है आ गया है तो वो भी मिला लेंगे कि कितना सही कितना गलत हो रहा है। और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे 21-22 सेशन के बच्चे, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके जाना यार, अच्छा लगता है। या आप मेरे इस वीडियोस को देखा, आप पहले मेरे से नहीं पढ़े होगा मतलब, लेकिन ये वीडियोस देखे और आपको लगा कि नहीं सर ने एक जेन्युइन मेहनत किया है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो सेशंस 2022 और 2023 में, तो जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई हो, जैक बोर्ड हो, तमाम कोई बोर्ड के बच्चे हो जो एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब 12th में अभी हैं, तो उन बच्चों से ये उनको कहना है कि ये सॉल्यूशंस देखो, क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कवर किए हो तो आपको समझ में बहुत चीज़ें नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आ जाएगा कि सीबीएसई में किस तरह से आंसर राइटिंग करना होता है, सीबीएसई में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, इतना आइडिया आपको मिल जाएगा। और आपके लिए हमने क्या कर रखा है, आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा हूँ, उसका नाम है प्रेकेडमी क्लास 12। प्रेकेडमी क्लास 12 का मतलब है यहाँ पर बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितना भी तमाम बोर्ड के बच्चे हैं, वो कोई भी बोर्ड के बच्चे यहाँ पर आकर के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ क्लास 12 अकाउंट्स में होने चाहिए, मतलब क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए, वो आकर जुड़ सकते हैं। चाहे वो अकाउंट्स पढ़ना चाहे, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहे, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना चाहे, ये ग्रुप में आप आकर ऐड हो सकते हो। इस ग्रुप में आप आकर के ऐड हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के सारे का सारा लेक्चर मेरे द्वारा लिया जाएगा और आप इस चीज को देखे होगे, आप इस चीज को महसूस किए, आप इस चीज को समझे होगे कि मैंने जो चीज अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो चीज मैंने शेयर किया आपके सीनियर को, आपके सीनियर ही होंगे, 21, 22 सेशन के बच्चे आपके सीनियर ही होंगे, तो उन बच्चों के साथ जो सेशंस मैंने शेयर किया, उनके साथ जो मैंने डिस्कस किया कि सैम्पल पेपर बनवाया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करवाया, जो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के ड्यूरेशन में जो चीज़ें बोला वो हुआ, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक मैं दे दूंगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन अकाउंटेंसी का। उस समय मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद समय में क्या क्या बोला था, वो चीज़ आप देख लो स्किप करके कि वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सामने है। वो ऐसा बात थोड़ी है कि फेस टू फेस बोल दिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लो कि मैंने सही में बोला कि नहीं बोला है, वीडियोस है उसके, तो वहाँ पर मैंने जो बोला वो हुआ। तो अब हमारा टारगेट जो है 22 और 23 सेशन के बच्चों के लिए ज़बरदस्त टारगेट है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था 21, 22 सेशन के बच्चों के लिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने छोड़ा नहीं साथ, मैंने सारे पेपर को सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। अब इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम हो गया, उसके भी सॉल्यूशंस करवाऊंगा, उसके भी पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको कितना मार्क्स आएगा, आप कैसे पेपर राइटिंग किया, आपको कितना मार्क्स आने वाला है। तो जब मैं 21, 22 सेशंस के बच्चों के लिए अभी तक साथ दे रहा हूँ, इसका तो आप देख रहे होगे, आप तमाम जितने बच्चों देख रहे होगे अभी भी सॉल्यूशंस देना, बच्चों से जुड़े रहना रह रहे हैं, तो 22 और 23 सेशन के बच्चों के लिए क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा आपके लिए भी। हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ये तो सीबीएसई बोर्ड 21 और 22 सेशन में तो हम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कंडक्ट कर रहे थे, अब 22 और 23 में तो हम सारे बोर्ड के बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, तमाम कोई बोर्ड के बच्चे हो उनके साथ जुड़े रहेंगे। 22-23 सेशन मतलब जो बच्चे 2023 में बोर्ड के एग्जाम देंगे उन बच्चों के साथ दम अंत तक जुड़े रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सेशन 22-23 के बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं, प्रेकेडमी चैनल में पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे वीडियोस को फटाफट लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर करें इंफॉर्मेशंस को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 3 काम करने के साथ साथ आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रेकेडमी क्लास 12th में जाकर ऐड हो जाएं। सर कैसे ऐड होंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप ऐड हो जाइए, और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं सैंपल पेपर सॉल्यूशंस का भी लिंक दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि हाँ सर अगर कुछ बोलते हैं, सर अगर बोले वो हुआ है कि नहीं हुआ है, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, वो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 चीज का लिंक होगा, एक सैंपल पेपर सॉल्यूशंस का लिंक होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। आप टेलीग्राम, आप 12th में अगर हो तो आप जरूर ऐड हो जाना टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर प्रेकेडमी क्लास 12th में। और आपको अगर कुछ चीज का प्रूफ चाहिए कि सर जो बोलते हैं होता है कि नहीं होता, तो उसके भी लिंक दिया रहेगा अकाउंटेंसी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के नाम पर, वहां पर आप जाकर उस चीजों को सुन सकते हो जो बच्चे 12th क्लास में है। जो बच्चा एग्जाम दे लिया उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे 12th में भी गए वो सुन सकते हैं कि सही में जो बोलते हैं वो होता है कि नहीं होता। तो इससे विश्वास होता है, एक फेथ होता है, और आप हमारे साथ दिल से जुड़ पाएंगे और हमारे इस प्रेकेडमी चैनल को आगे बढ़ाने में मदद भी करेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अकेडमी। जल्द से जल्द जुड़ जाओ, जल्द से जल्द ग्रुप में जुड़ जाओ और मिलकर करेंगे मेहनत। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी को फोड़ डालेंगे। चाहे आप कोई बोर्ड के बच्चे हो, आपको 95% प्लस स्कोर करवाना मेरी जिम्मेदारी है और आपको मेहनत नहीं करना, मैं आपके लिए मेहनत मैं करूंगा। सारा पीडीएफ, सारा इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे क्वेश्चंस सब आपको उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करवाऊंगा। आपके साथ क्वेरीज करूंगा, आपके साथ बातचीत करूंगा, आपके साथ मिल करके पढ़ाई करूंगा और मिल करके इस सफर को आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए बाबा, बाय 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 बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दो। अकेडमी सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।